हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बचपन से ही लंजा एंड विंग का शादी तय हो चुका था। दिन 16 साल की उम्र में विंग गुसू आया पढ़ने के लिए एंड तभी वो अपने फ्यूचर हस्बैंड लंजा से मिला। उनका फर्स्ट इम्प्रेशन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। उन लोगों ने रात को फाइटिंग किया एंड विंग का ऐसे हरकतें बरकरार रहा। तभी अंकल कुरन ने विंग को एक पनिशमेंट दिया। गुसू में बहुत सारे रूल्स है एंड रूल्स के बहुत सारे कैटेगरीज भी है। अंकल ने पनिशमेंट के तौर पे विंग को रूल्स के वर्च्यू सेक्शन को कॉपी करने के लिए दिया। जियांगचन ने विंग को कहा, शायद अंकल कुरन ये चाहते हैं कि विंग गुसू का नेचुरल लॉ एंड मोरालिटी को जाने, बट ऑफ कोर्स विंग को लगता है कि अंकल उसे टॉर्चर कर रहे हैं। जियांगचन ने कहा, तुम्हें इस रूल को 3 बार कॉपी करना है। ये सुनकर विंग ने कहा, 3 बार? ये तो एक बुक बन जाएगा, मैं तो नहीं करने वाला। तभी नियोसन ने कहा, वेशियोंग, मैं आपके लिए कर दूंगा। विंग ने कहा, अच्छा दिन फिर ठीक है, बट उसके बदले तुम क्या चाहते हो? इसके पहले नियोसन कुछ कहता, नियोसन की नज़र किसी और पर गया एंड वो चुप हो गया एंड अपने सामने फ़ैन को लिफ्ट करने लगा। विंग ने ये चीज़ नोटिस किया तो उसने निये हुसन की आइस को फॉलो किया एंड तभी उसने देखा कि लंजा एक पेड़ के नीचे खड़ा है, हाथों में बीचन लेके, एंड उन्हें कोल्डली देख रहा है। विंग ने स्माइल किया एंड अपने हाथ को वेव किया, बट लंजा ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया एंड ऑफ कोर्स विंग यही एक्सपेक्ट कर रहा था। तो विंग ने कहा, लारा गोंगजा, क्या आपने सुना? एल्डर लर्न, उन्होंने मुझे सेक्ट रूल्स को 3 बार कॉपी करने के लिए दिया, वो वर्च्यू वाला रूल्स। लंजा ने स्टिल कुछ भी नहीं कहा, वो विंग को दिखने लगा। विंग ने कहा, वो आपका अंकल है राइट, एंड मैं आपका फियांसे, तो आपको इसके बारे में कुछ करना होगा। ये बोल के विंग ने पाउट किया। तो लंजा ने नोट किया और कहा, ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, क्या रियली? लंजा ने कहा, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम वर्च्यू के साथ साथ कॉन्डक्ट को भी कॉपी कर रहे हो। ये सुन के विंग ने कहा, क्या? लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, वो वहाँ से जाने लगा। विंग ने कहा, हे, ये बोल के विंग भी लंजा का पीछा करने लगा एंड सब लोग उन्हें देख रहे थे। विंग ने लंजा को बहुत बुलाया बट लंजा ने कोई भी अटेंशन पे नहीं किया, वो चुपचाप अपने रास्ते जाने लगा। विंग ने कहा, आपको समझ में नहीं आ रहा लारा वंगजा, कॉन्डक्ट तो आपके रूल्स में सबसे कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है। अगर उसे कोई एक बार कॉपी करेगा वो अपने लाइफ से इंटरेस्ट खो बैठेगा एंड 10 बार कॉपी करने से तो कोई भी मर जाएगा। तो क्या आप रियली ये चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊं? ये बोल के विंग पप्पी आइज करने लगा, बट लंजा ने विंग की तरफ घूर कर भी नहीं देखा एंड विंग को ये चीज़ चैलेंजिंग लगा। तो उसने कहा, हे, क्या तुम मुझे देखोगे भी नहीं? लंजा ने ऐसा ही किया, उसने विंग की तरफ नहीं देखा। तो विंग ने कहा, लारा गोंगजा। लंजा ने फिर भी विंग की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो विंग ने कहा, वांग जी शियोंग, लारा गोंगजा, वांग जी, लांग वांग जी। पर स्टिल लंजा ने विंग की तरफ नहीं देखा एंड तभी विंग ने कहा, लंजान। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा। लंजा ने कहा, तुम लान सेक्ट में शादी करने वाले हो तो यहाँ का रूल्स जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड सिर्फ वर्च्यू एंड कॉन्डक्ट को कॉपी करने देना बहुत ही जेनरस है। विंग ने कहा, ओके ओके। ये बोलकर विंग ने अपने हाथों को ऊपर किया और कहा, जस्ट बिकॉज मैंने तुम्हारे नाम से तुम्हें पुकारा तुम इतना गुस्सा हो गए? अगर तुम्हें इतना ही इरिटेट लग रहा है तो तुम भी मुझे मेरे बर्थ नेम से पुकारो, कोई बात नहीं। एंड अचानक से शादी की बात कहाँ से आ गई? लास्ट नाइट तुमने तो मुझे कहा था ना कि तुम इस शादी को तोड़ना चाहते हो। लंजा ने कहा, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा था। विंग ने कहा, तो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा, ये एंगेजमेंट मेरी माँ ने अरेंज किया था तो मैं उनके विश के अगेंस्ट नहीं जाऊँगा। विंग ने कहा, तुम्हारे मम्मी ने अरेंज किया था? देन तुम उनके साथ इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? ये सुन के लंजा रुक गया एंड तभी विंग को रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या कह दिया। उसने कहा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी लंजा। ये बोल के विंग अपने हेड को शेक करने लगा। लंजा ने विंग की तरफ ग्लेयर किया एंड देन फिर से वो चलने लगा। विंग ने कहा, मेरा मतलब मेरा भी सेम है, मेरा भी पेरेंट्स नहीं है। ये सुनने के बाद लंजा ने कुछ भी नहीं कहा बट उसका गुस्सा चला गया एंड विंग को लगा ये एक अच्छा साइन है, उसे टॉपिक चेंज करना चाहिए। तो उसने कहा, बाय द वे हम कहाँ जा रहे हैं? लंजा ने कहा, लाइब्रेरी। विंग ने कहा, लाइब्रेरी? बट हम लाइब्रेरी क्यों जा रहे हैं? लंजा ने कहा,
तुम्हारा रूल्स को कॉपी करने का टाइम आ गया है। अब वो लोग लाइब्रेरी पहुंच गए। विंग घूम कर उठा। उसने कहा, वर्च्यू एंड कॉन्डक्ट। लंजा ने कहा, क्या तुम बाकी पोर्शन भी कॉपी करना चाहते हो? तुम कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। विंग ने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसमें ही ठीक हूँ। लंजा ने कहा, देन उन लोगों ने उनका रेस्पेक्टिव सीट्स लिया। लंजा रूम के मिडिल वाला सीट पे बैठ गया एंड विंग कॉर्नर वाला सीट पे। विंग ने पाउट किया एंड कॉपी करना स्टार्ट किया। लंजा भी अपना काम कर रहा था एंड विंग को फुल्ली इग्नोर कर रहा था। विंग कॉपी करते करते बार बार लंजा को देख रहा था, बट लंजा ने एक बार भी विंग की तरफ नहीं देखा। देन कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, लंजा। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा तो विंग ने कहा, आई एम सॉरी। ये सुन के लंजा रुक गया। विंग ने कहा, मुझे लग रहा है कि तुम इस शादी को नहीं चाहते। लंजा ने कहा, विंग। सडनली लंजा के मुंह से अपना बर्थ नेम सुन के पहले विंग चौंक गया। लंजा ने कहा, मैं इस शादी का अगेंस्ट नहीं हूँ। विंग कन्फ्यूज्ड हो गया। विंग ने कहा, क्या? तुम क्या बोल रहे हो? तुम टोटली अगेंस्ट हो। लंजा ने कहा, नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि हमारे सेक्ट एंड जियांग क्लैन के बीच में पॉलिटिकल एली कितना इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। विंग ने कहा, वेल हाँ, मैं जानता हूँ कि ये एक यूज़फुल मैरिज है, बट मैं हमारे सेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा। ये सुन के फाइनली लंजा ने विंग की तरफ देखा। उसने कहा, दिन तुम किस बारे में बात कर रहे हो? विंग ने कहा, लंजा, मुझे लग रहा है कि तुम किसी और से प्यार करते हो। ये सुन के लंजा कन्फ्यूज्ड हो गया। दिन उसने कहा, मेरे दिल में कोई भी नहीं है। विंग ने कहा, अच्छा, वेल ऑल राइट देन, आई थिंक ये बेनिफिशियल है। वॉट, मेरा पॉइंट ये है कि तुम्हें लवलेस मैरिज करने के लिए फोर्स किया जा रहा है एंड मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए एक अच्छा फ्यूचर नहीं है। लंजा ने कहा, तुम्हारा भी सेम फ्यूचर है। विंग ने कहा, हाँ, बट मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंजा ने कहा, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग ने कहा, हाँ हाँ, देख के ही लग रहा है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लंजा ने ब्रश को साइड में रख दिया एंड फुल्ली विंग को देखने लगा। कुछ टाइम तक उसने विंग को देखा और कहा, तुम्हें कब पता चला? विंग कन्फ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, मुझे कब क्या पता चला? लंजा ने कहा, एंगेजमेंट के बारे में। विंग ने कहा, ओह अच्छा, जब मैं बहुत ही यंग था तब मैंने एक बार अंकल जियांग एंड मैडम यू को बात करते हुए सुना था। ये शायद उसी दिन की बात है जिस दिन वो लेटर आया था, आई मीन वो प्रपोजल। मुझे तब तो ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा गया, बट 1 साल बाद मुझे कहा गया कि ये होने वाला है। एंड तुम्हें कब पता चला? लंजा ने कहा, मेरे मदर के डेथ के बाद। विंग ने कहा, तो क्या तुम्हें पता है कि शादी कब है? लंजा ने कहा, ऑफ कोर्स, जब हम 20 साल के हो जाएंगे। विंग ने कहा, ओ हाँ राइट। ये बोल के विंग सोच रहा था, 20 साल, इसका मतलब सिर्फ 4 साल बाकी है उनकी शादी का। 4 साल, जो एक लॉन्ग टाइम है। एंड विंग को नहीं लगता कि पढ़ाई कंप्लीट करके गुजू से घर जाने के बाद लंजा एंड उनके शादी के पहले वो दोनों फिर से बात कर पाएंगे या फिर मिल पाएंगे, क्योंकि विंग भी जियांग सेट के ड्यूटीज़ में बिजी हो जाएगा एंड लंजा गुसू में। एंड वैसे भी उनका शादी पॉलिटिकल मैरिज है, तो इसमें एक दूसरे को जानने की कोई वजह ही नहीं है। बट फिर भी विंग ने कहा, क्या तुम कांटेक्ट रखना चाहोगे? लंजा कुछ टाइम के लिए साइलेंट रहा। दिन उसने कहा, क्या मतलब? विंग ने कहा, मेरा मतलब हम शादी करने वाले हैं 4 साल बाद, एंड 4 साल बहुत ही लॉन्ग टाइम है, तो हम बीच में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट रख सकते हैं अगर तुम चाहो तो। कुछ टाइम के लिए वो दोनों साइलेंट रहे एंड विंग बहुत ही नर्वस हो गया था। फाइनली लंजा ने नोट किया और कहा, ये सुन के विंग ने स्माइल किया। अब उनका पढ़ाई कंप्लीट हो चुका था एंड विंग भी जियांग से वापस जा चुका था। विंग को वापस आए हुए 3 महीने हो चुका था। एंड फाइनली विंग ने फर्स्ट लेटर लिखा। उसने लिखा, लारा गोंगसा, आप कैसे हैं? आई एम सॉरी कि मुझे लेटर लिखने में इतना लेट हो गया, मैं थोड़ा बिजी हो गया था। बहुत ही टेरिबल लाइफ है मेरा। अभी मुझे जियांग सेट के यंग डिसेबल्स को ट्रेनिंग करना पड़ रहा है एंड मैडम यू बहुत ही ज़्यादा प्रेशर दे रही है। मैं गुसू को बहुत मिस कर रहा हूँ, स्पेशली एल्डर लान को। मैं उन्हें तंग नहीं कर पा रहा।
ऑनेस्टली वो कभी सोच भी नहीं पाए होंगे कि उनका फ्यूचर नेफ्यू इन लॉ इतना इरिटेटिंग होगा। लंजा, तुम शादी के बाद मुझसे नाइस बिहेव करोगे, है ना? एंड जियांगचंग एंड सीजिए, वो भी बहुत ही अच्छी है। जियांगचंग हमेशा की तरह ग्रम्पी है एंड सीजिए, वो तो बहुत अच्छी है। उन लोगों ने तुम्हें रिगार्ड्स भेजा है। बाय लंजा, थिंकिंग ऑफ यू वुशियान। कुछ वीक्स बाद लंजा ने भी लेटर्स भेजा। लंजा ने लिखा था, विंग, मैं अच्छा हूँ एंड गुसु भी बहुत ही अच्छा है, बट अदर सेट के डिसेबल्स के बिना ये बहुत ही शांत है। एंड अंकल भी अच्छे हैं, वो थोड़ा रिलैक्स्ड है। तुम्हारे सिबलिंग्स को भी मेरी तरफ से रिगार्ड्स भेजना। सिंसियरली लांग वांगजी। वो लोग ऐसे एक दूसरे को लेटर भेजते रहे, बट हमेशा विंग ही फर्स्ट लेटर भेजता था एंड लंजा सिर्फ उसके लेटर का रिप्लाई करता था। पहले विंग को लगा था कि उनका रिलेशनशिप थोड़ा इम्प्रूव होगा टाइम के साथ साथ, बट अब विंग को लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग सच में सिर्फ स्ट्रेंजर्स ही है और कुछ नहीं। कभी कभी विंग को लगता है कि शायद शादी के बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा, वो लंजा का दिल जीत लेगा, बट कभी कभी विंग को लगता है कि शायद ऐसा नहीं होगा। अब कुछ समय बाद फाइनली लंजा की तरफ से फर्स्ट लेटर आया। लंजा ने लिखा था, विंग, हैप्पी बर्थडे। अब तुम 19 साल की हो चुके हो, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। सिंसियरली लंजान। देन विंग ने रिप्लाई में लिखा, लंजा, थैंक यू सो मच। सीजीए के शादी में तुम्हें देख के बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही सैड बात है कि हम दोनों ज़्यादा बात नहीं कर पाए, बट कोई बात नहीं, बात करने के लिए हमारे पास पूरी ज़िंदगी है ना? यू नो वॉट, वेडिंग प्रिपरेशंस बहुत ही ब्रूटल है लंजा। तुम्हें पता भी नहीं कि मैं कितना एग्जॉस्टेड हूँ, बट मुझसे भी ज़्यादा सीजी एग्जॉस्टेड है। मैं सिर्फ यही इमेजिन कर रहा हूँ कि हमारे शादी में भी ऐसा ही होगा। एनीवेज, कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद तुम भी 20 साल के हो जाओगे। टाइम कितना जल्दी पास हो जाता है ना? लंजा, मैं तुम्हारे साथ रेड कपड़े पहनने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। सिंसियरली विंग। अब फाइनली उनका शादी का दिन आ गया एंड विंग भी गुसु पहुँच गया। जैसे ही विंग गेट के सामने पहुँचा, जेवोचुन उसके लिए वहाँ पर वेट कर रहे थे। जेवोचुन ने उसे बो किया और कहा, वे गोंगजा। विंग ने भी बो किया और कहा, जेवोचुन, आपको फिर से देख के अच्छा लगा। जेवोचुन ने विंग को अंदर बुलाया। देन जेवोचुन विंग को कहीं पर लेके जा रहे थे। विंग को पता नहीं ये कौन सी जगह है। उसे लग रहा था कि शायद ये भी कोई शादी का सेरेमनी का पार्टी होगा। देन उसे याद आया कि जब वो अपने यंगमैन सेक्ट में था, तब अंकल कुरेन ने उसे एक शादी का बुक भेजा था, जहाँ पर शादी के हर एक रूल्स लिखा था। एंड ऑफ कोर्स विंग ने उस बुक को नहीं पढ़ा, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा बुक है एंड विंग के लिए इम्पॉसिबल है उसे पढ़ना। तो उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने चुपचाप जेवोचुन को फॉलो किया। एंड कुछ टाइम बाद वो लोग एक बिल्डिंग के सामने आ पहुँचे। जेवोचुन ने कहा, ये जिंगशी है, शादी के बाद आप यहाँ पर ही रहेंगे। विंग ने कहा, ओह अच्छा। ये बोल के विंग ने स्माइल किया एंड जेवोचुन ने नोट किया। देन वो दोनों दरवाजे के सामने गए। देन जेवोचुन ने 3 बार नॉक किया। नॉक करने के बाद जेवोचुन ने विंग की तरफ देखा और कहा, क्या आप यहाँ पर पहले भी आए हैं? ये सुन के विंग कन्फ्यूज हो गया। उसने अपने हेड को शेक किया और कहा, नहीं। ये बोल के वो सोच रहा था, वो यहाँ पर क्यों आएगा भला? जेवोचुन ने कहा, आई सी। ये सुन के विंग मन ही मन में सोच रहा था, गुसु के ट्विन जेट्स कितने अलग है। एक जिसके फेस में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, एंड दूसरा जो बहुत ही सिंसियर है, बहुत ही काइंड एंड सॉफ्ट है। जब वो ये सब सोच रहा था, तभी दरवाजे के अंदर से किसी ने कहा, कम इन। ये आवाज़ सुन के विंग को समझ में आ गया कि ये आवाज़ लंजा का है। जेवोचुन ने दरवाज़ा ओपन किया एंड वो दोनों अंदर आए। जैसे ही वो दोनों अंदर आए, विंग ने देखा कि लंजा गुचिन के सामने बैठा हुआ है एंड गुचिन प्ले कर रहा है। एंड उन दोनों को देखकर लंजा ने प्ले करना बंद कर दिया। लंजा का नज़र विंग पर गया। विंग को रियलाइज़ हुआ कि जैसे वो शॉक्ड है लंजा को देखकर, वैसे ही लंजा भी शॉक्ड है विंग को देखकर। विंग ने कहा, लंजा। लंजा उठकर खड़ा हुआ एंड उन दोनों के सामने आया। लंजा ने कहा, विंग भाई। जेवोचुन ने कहा, वांग जी, मैं तुम दोनों को कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ के जाता हूँ, बिकॉज मुझे कुछ गेस्ट को अटेंड करना है। लंजा ने कहा, देन जेवोचुन विंग एंड लंजा को वहाँ पर अकेले छोड़ के चले गए। विंग वहाँ पर बहुत ही ऑकवर्डली खड़ा था एंड लंजा भी, एंड उन दोनों के बीच में साइलेंस था। एंड फाइनली विंग ने कहा, सो। ये सुनने के बाद लंजा ने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, ये जिंगशी है, हाँ, मेरा रूम।
ज़ेबोचुन ने कहा कि मैं यहाँ पर ही रहूँगा। लंजा ने कहा हमारा रूम। ये वर्ड उनके लिए बहुत ही हैवी है। विंग ने रूम के आसपास देखा और देखा वहाँ पर एक डेस्क है जो एक्चुअली स्टडी डेस्क है। देन वहाँ पर एक टेबल के ऊपर गुचिन भी है एंड वहाँ पर बेड है, सिर्फ एक ही बेड। विंग ने कहा राइट, हमारा रूम। लंजा ने कहा अंकल ने तुम्हें जो बुक भेजा था क्या तुमने उसे पढ़ा? विंग ने स्माइल किया और कहा ओह हाँ, काइंड ऑफ। आई मीन मैंने कुछ पार्ट्स स्किप किया है बट हाँ, मुझे सब कुछ पता है। लंजा ने विंग को ध्यान से देखा एंड एक अनइम्प्रेस्ड लुक दिया। लंजा ने कहा सेरेमनी बिल्कुल जियांगटंग की तरह सिमिलर ही है बट वहाँ पर सिर्फ एक ही मेजर डिफरेंस है। ये सुन के विंग वॉरिड हो गया। वो सोच रहा था अब वो डिफरेंस क्या है, क्योंकि ऑफकोर्स उसने वो बुक तो नहीं पढ़ा, उसे पता भी नहीं है। अब वो क्या कहेगा? देन विंग ने नोट किया और कहा हाँ ऑफकोर्स, वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। हाँ मुझे पता है। लंजा ने कहा फॉरेड रिबन सेरेमनी। विंग ने कहा हाँ मुझे पता है वो क्या है। बट लंजा ने विंग को एक ऐसा लुक दिया जैसे कि उसे विंग की बातों पे बिलीव नहीं हुआ। उसने कहा हमारा फॉरेड रिबन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे रेगुलेशंस को रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ हमारे फैमिली मेम्बर एंड कल्टिवेशन पार्टनर से टच कर सकते हैं। अब विंग को समझ में आ रहा था कि ये वेडिंग का पार्ट क्यों है। विंग ने कहा हाँ मुझे पता है। बट विंग मन ही मन में सोच रहा था कि उसे ये बात बिल्कुल ही पता नहीं था। पर लंजा ने विंग को इग्नोर किया। लंजा ने कहा तुम्हें इस सेरेमनी में मेरे फॉरेड रिबन को बांटना होगा। विंग ने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ। लंजा ने कहा उसे परफेक्टली बांधना होगा। विंग ने कहा मैं परफेक्ट हूँ लंजा, मैं परफेक्ट का डिफिनेशन हूँ। लंजा ने कहा विंग ये हमारा शादी है। विंग ने स्माइल किया और कहा हाँ मुझे पता है, डोंट वरी लंजा। ये बोल के विंग पास वाला चेयर पे बैठ गया और कहा तो तुम कैसे हो? सीजीए के शादी के बाद से हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा। लंजा ने कहा मैं ठीक हूँ। और तुम? विंग ने कहा हाँ मैं भी ठीक हूँ बट हाँ दिन थोड़ा सा स्ट्रेसफुल चल रहा है। मुझे सिर्फ 3 घंटे मिलते हैं सोने के लिए। अब तो मेरे ये रूटीन बन चुका है। लंजा ने कहा बट ये हेल्दी नहीं है। विंग ने कहा जब घर पे वेडिंग होता है ना तब ऐसा ही करना पड़ता है। देन विंग ने कहा एनीवे ये सब छोड़ो, क्या कोई और मैरिज सेरेमनी है जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मुझे जानना चाहिए? लंजा ने कहा तुमने बुक को नहीं पढ़ा। विंग ने कहा हाँ मैंने पढ़ा है। आई मीन मैंने तुम्हें कहा ना कि मैंने कुछ चैप्टर्स स्किप किया है। ये बोल के विंग सोच रहा था उसने पूरा बुक ही स्किप किया है। लंजा ने एक डीप शाई किया। पहली बार विंग ने लंजा को शाई करते हुए देखा। लंजा ने कहा ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा सेरेमनी नहीं है जो तुमने पहले नहीं देखा। विंग ने कहा ओके ओके, ये तो बहुत ही अच्छा है एंड ईजी भी। लंजा ने कहा सिवाय फॉरेड रिबन सेरेमनी के, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बोल के लंजा थोड़ा विंग के पास आया। विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा हाँ? लंजा ने कहा मेरे रिबन को अनटाई करो। ऐसे सडन डिमांड से विंग सरप्राइज्ड हो गया। वो लंजा को देखने लगा। कुछ टाइम के लिए साइलेंटली वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे एंड देन फाइनली विंग ने कहा ओके। दिन वो चेयर से उठा एंड लंजा के पास जाने लगा। दिन वो फ्लोर पे बैठ गया एंड लंजा को भी बैठने के लिए कहा। लंजा मान गया। लंजा विंग के सामने आकर बैठ गया। वो दोनों पहली बार इतने क्लोज आए। देन लंजा लीन्ड हुआ एंड विंग लंजा के फॉरेड रिबन को अनटाई करने के लिए हाथ को आगे बढ़ाया बट रुक गया। उसे थोड़ा हेजिटेट फील हो रहा था बट तभी उसे याद आया कि लंजा ने कहा था इसे सिर्फ हमारे फैमिली मेम्बर एंड कल्टिवेशन पार्टनर्स टच कर सकते हैं। देन विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड उसने देखा कि लंजा भी उसे देख रहा है। वो दोनों ऐसे एक दूसरे को देखने लगे एंड देन फाइनली लंजा ने नोट किया और कहा अनटाई करो। विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड फॉरेड रिबन को टच किया। देन उसने धीरे धीरे लंजा के फॉरेड रिबन को अनटाई किया एंड अपने हाथों में लिया एंड वो उस रिबन को देखने लगा एंड उसे बार बार याद आ रहा था कि लंजा ने कहा था सिर्फ हमारे फैमिली मेम्बर एंड कल्टिवेशन पार्टनर्स टच कर सकते हैं। विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा हम अभी तक मैरिड नहीं है। ये सुनकर लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा
ये प्रैक्टिस है, विंग ने कहा। ओह। देन लंजा फिर से विंग के सामने लीन हुआ और कहा, फिर से टाई करो। विंग का हार्ट बीट फास्ट हो गया। वो लंजे के फॉरवर्ड रिबन को टाई करने लगा एंड मन ही मन में कहने लगा, इसे परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। जब विंग लंजे के फॉरवर्ड रिबन को टाई कर रहा था तब वो दोनों और भी क्लोज आ गए थे। देन फाइनली जब टाई करना हो गया तब विंग अपनी जगह पर वापस आ गया एंड सोच रहा था, परफेक्टली उसने टाई किया है। लंजा ने कहा, गुड। विंग ने नोट किया और कहा, वेरी गुड। एंड तभी उनके दरवाजे पे नॉक हुआ एंड ऐसे सडन नॉक से विंग चौंक उठा, पर लंजा बिल्कुल भी नहीं चौंका। उसने कहा, कम इन। एंड देन जेबोचुन अंदर आए। जेबोचुन उन दोनों के पास आए एंड स्माइल किया। देन जेबोचुन ने कहा, वांगजी, वेगोंगजा, आई एम सॉरी कि मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया, बट अभी वेगोंगजा को रेडी करने का टाइम आ गया है। ये सुनकर विंग ने नोट किया। देन जैसे विंग ने लंजा की तरफ देखा, उसने देखा कि लंजा उसे ऑलरेडी देख रहा है। देन विंग उठकर खड़ा हुआ और कहा, जल्दी मिलेंगे लंजा। ये बोल के विंग ने वेव किया एंड देन वो जेबोचुन के साथ वहाँ से चला गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट, मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।